हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जीके क्लास में। दोस्तों, आज से हम जीके की सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, साथ ही उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम इतिहास से स्टार्ट करेंगे और आज के टॉपिक में हम इतिहास का प्रागैतिहासिक काल के रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपकी दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप मिस ना करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन वो है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखन काल के पूर्व का काल। यानी प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ होता है वो है लेखन काल से पूर्व का काल, क्योंकि इस काल में लिखित जो साक्ष्य था वो नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 भाग में। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। यह है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। अगला इसके बाद है वो है पुरापाषाण काल का संबंध किससे है। पुरापाषाण काल का संबंध किससे है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर के औजार से। पुरापाषाण काल के समय ही पत्थर के औजार की खोज हुई थी। इसके बाद अगला जो इसमें है वो है भारत में पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल है। पुरापाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है भीमबेटका शैलाशय किस काल से संबंधित है। जो भीमबेटका शैलाशय है वो किस काल से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग की खोज किस काल में हुई है। आग की खोज थी वो किस काल में हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यपाषाण काल की विशेषता है। मध्यपाषाण काल की क्या विशेषता है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म पत्थर औजार। मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पत्थर से औजार बनाए जाते थे जिन्हें माइकोलिज्म कहा जाता था। अगला इसके बाद है वो है नवपाषाण काल में प्रमुख विकास हुआ। नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। कृषि का जो विकास था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको याद रखना है। अगला इसमें है मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। अगला है पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का जो आविष्कार था वो किस काल में हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला है प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक चित्रकला का उदाहरण है। जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें चित्रकला का इसमें कौन सा उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमबेटका। जो भीमबेटका है वो चित्रकला का उदाहरण है। अगला इसमें दिया गया है मध्यपाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य क्या था। मध्यपाषाण काल में मानव का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार और संग्रह, यानी शिकार करना और भोजन का संग्रह करना। अगला है नवपाषाण काल में घर बनाए जाते थे। नवपाषाण काल में घर किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घास फूस से। नवपाषाण काल में जो घर थे वो घास फूस से बनाए जाते थे। अगला इसमें है वो है पशुपालन प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब किस काल में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से ही पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। अगला है प्रागैतिहासिक काल में लेखन का अभाव था, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लेखन का अभाव था क्योंकि प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। तो इसका क्यों था ऐसा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिपि नहीं थी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लिपि की खोज नहीं हुई थी।
अगला इसके बाद नेक्स्ट है, मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय था। मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार। मानव का जो सबसे प्राचीन व्यवसाय था वो शिकार करना था। अगला इसके बाद है, मध्य पाषाण काल के औजार कहलाते थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे उन्हें क्या कहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोलिथ। माइकोलिथ कहा जाता था। माइकोलिथ यानी जो सूक्ष्म पत्थर से औजार बनाए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो कृषि थी। इसके बाद अगला जो है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किससे किया जाता था? जो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन था वो किससे किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातत्व से। जो पुरातत्व थे उसके द्वारा ही प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज से लाभ हुआ। आग की खोज से क्या लाभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में सभी, क्योंकि आग की खोज के कारण ही जो आदि मानव थे वो भोजन को पका के खाने लगे थे, उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था हो गई थी, साथ ही जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा आग के द्वारा ही होती थी। तो ये सभी लाभ हुए थे आग के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मानव ने अस्थायी निवास कब शुरू किया? मानव ने अस्थायी निवास कब शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल के बाद ही। नवपाषाण काल से ही मानव अस्थायी रूप से बस्ती बसाकर रहना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। मिट्टी के बर्तन किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी जो मिट्टी के बर्तन थे वो नवपाषाण काल से ही बनाना शुरू किया गया था। अगला है, नवपाषाण काल में समाज था। जो नवपाषाण काल था उसमें समाज कैसा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थायी हो गया था। नवपाषाण काल के बाद जो समाज था वो अस्थायी हो गया था, वो अस्थायी बस्ती बनाकर रहना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव का भोजन था। जो प्रारंभिक मानव थे उनका भोजन क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो था फल और मूल, यानी फल ये सब और मूल को खाकर ही प्रारंभिक मानव थे वो जीवित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री थी। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें उपयोग की जाने वाली जो मुख्य सामग्री थी वो क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर। सबसे मुख्य जो सामग्री उनके द्वारा उपयोग किया जाता था वो पत्थर था, क्योंकि पत्थर के ही वो औजार बनाते थे, पत्थर के द्वारा ही वो आग की खोज हुई थी। फिर अगला है, शैल चित्र पाए जाते हैं। शैल चित्र कहाँ पाए जाते थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो गुफाओं में। जो शैल चित्र थे वो गुफाओं में पाए जाते थे, यानी शैल के ऊपर चित्र को अंकित किया जाता था और ये गुफाओं में पाए जाते थे। नेक्स्ट है, कृषि का विकास किस कारण हुआ? कृषि का जो विकास था वो किस कारण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। कृषि का विकास होने का कारण क्या था? तो जनसंख्या की वृद्धि होने लगी थी। जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, साथ ही भोजन की आवश्यकता बढ़ गई थी। अस्थायी निवास के कारण अस्थायी रूप से कहीं निवास करने लगे थे तो फिर वहाँ कृषि करना स्टार्ट कर दिए, जिससे उनकी भोजन की आवश्यकता पूरी हुई। साथ ही जनसंख्या की जो वृद्धि हुई उससे भी भोजन की जो कमी हुई थी उसके कारण कृषि का विकास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग थी। जो मध्य पाषाण काल थी उसकी अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 से लेकर 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व। 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व की जो काल थी वो मध्य पाषाण काल की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में प्रमुख फसल थी। नवपाषाण काल में जो प्रमुख फसल क्या थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ थी। नवपाषाण काल की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता को। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू के रूप में, पशु के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पाषाण युग।
पुरापाषाण काल को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला है सिकाई के लिए प्रयोग किया जाता था। सिकाई के लिए प्रयोग किया जाता था तो सिकाई के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनुष बाण। सिकाई के लिए धनुष बाण का उपयोग किया जाता था। अगला है पहिए का उपयोग हुआ। पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा परिवहन में। पहिए का जो उपयोग था वो परिवहन के लिए किया जाता था। अगला है प्रागैतिहासिक काल का पैमाने है। प्रागैतिहासिक काल का पैमाने क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा औजार। जो प्रागैतिहासिक काल था उसका पैमाना हमें औजारों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल का अंत हुआ। नवपाषाण काल का अंत हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल का अंत कैसे हुआ था, तो इसका होगा धातु युग के प्रारंभ से। नवपाषाण काल का जो अंत हुआ था वो धातु युग का जैसे ही प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल का अंत हो गया था। उसके बाद अगला जो है पुरातत्वविद क्या खोजते हैं। जो पुरातत्वविद थे वो क्या खोजते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में सभी। यानी जो पुरातत्वविद होते हैं वो औजार, जीवाश्म और कंकाल की खोज करती है और इन्हीं के द्वारा उन्हें उस काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगला है मानव ने आग कैसे खोजी थी। मानव ने आग की खोज कैसे की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पत्थर रगड़ के। मानव ने पत्थर को रगड़ के आग की खोज की थी। अगला है गुफा चित्रों का मुख्य विषय था। गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा शिकार। जो गुफा चित्र थे उसका जो मुख्य विषय था वो शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में उपयोग हुआ था। नवपाषाण काल में किसका उपयोग हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलिशदार पत्थर। नवपाषाण काल में जो पॉलिशदार पत्थर थे उनका उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है मानव ने अनाज भंडारण कब शुरू किया। मानव ने अनाज का भंडारण करना कब से शुरू कर दिया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से ही मानव ने अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है वो है मध्यपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाए। मध्यपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म पत्थर यानी माइक्रोलिथम। मध्यपाषाण काल में मानव ने सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। अगला इसमें है वो है नवपाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी। नवपाषाण काल की जीवन शैली कैसी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थायी थे। नवपाषाण काल से ही लोग वस्तु बनाना शुरू कर दिए थे। अगला है पुरापाषाण काल का मानव रहता था। पुरापाषाण काल में मानव कहाँ रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा गुफाओं में। पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहते थे। शिकार के लिए उपयोग होता था। शिकार के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाला का। शिकार के लिए भाले का उपयोग किया जाता था। अगला है प्रागैतिहासिक काल में मुख्य भोजन था। प्रागैतिहासिक काल में मुख्य भोजन क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा फल और कंदमूल। फिर नेक्स्ट है पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। अगला है पहिए का आविष्कार मानव के लिए था। पहिए का आविष्कार मानव के लिए क्या था, तो इसका सही आंसर रहेगा परिवहन। यानी पहिए का आविष्कार मानव परिवहन के लिए किया था। यानी पहिए का आविष्कार के द्वारा होने के बाद मानव उसका उपयोग परिवहन में करता था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में लोग करने लगे थे। नवपाषाण काल में लोग क्या काम करने लगे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। नवपाषाण काल से लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में किसका चित्रण मिलता था। जो प्रागैतिहासिक काल में चित्र होते थे उनमें उन्हें किनका चित्रण मिलता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानवरों का। क्योंकि उस समय जानवर ही ज़्यादा थे तो जानवरों का ही चित्रण उन्हें प्रागैतिहासिक काल के समय मिलता था।
नेक्स्ट है मानव ने आग का उपयोग किस लिए किया था। मानव ने आग का उपयोग किस लिए किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भोजन पकाने, सुरक्षा और प्रकाश तीनों के लिए मानव ने इसका आग का उपयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यपाषाण काल के औजार कहलाते हैं। तो मध्यपाषाण काल के जो औजार थे उन्हें माइकोलिथ्म कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल का अर्थ है। तो पुरापाषाण काल का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराना पत्थर युग। जो पुराना पत्थर युग है वही पुरापाषाण काल का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है नवपाषाण काल में समाज था। नवपाषाण काल में जो समाज था वो किस तरह का समाज था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा वो होगा कबीलाई, यानी नवपाषाण काल के जो समाज थे वो कबीले में रहते थे। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक मानव का जीवन था। जो प्रारंभिक मानव थे उनका जीवन किस तरह का था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघर्षपूर्ण था। उन्हें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो जो प्रारंभिक मानव थे उनका जीवन जो संघर्षपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के विकास से क्या हुआ। कृषि का विकास हुआ तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थायी निवास। कृषि का विकास होने से जो आदि मानव थे वो अस्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातत्व कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर के औजार किस काल में अधिक उपयोग हुए थे। जो पत्थर के औजार थे उनका उपयोग सबसे ज़्यादा किस युग में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल चित्र कहाँ मिलते हैं। शैल चित्र थे वो कहाँ मिलते थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो शैल चित्र थे उस समय वो गुफाओं में मिलते थे। अगला है नवपाषाण काल का अंत किससे हुआ था। नवपाषाण काल का अंत किससे हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु युग से। धातु युग आने के बाद ही नवपाषाण काल का अंत हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक मानव के वस्त्र थे। जो प्रारंभिक मानव थे उनके वस्त्र कैसे थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं की खाल से। जो प्रारंभिक मानव थे उनके जो वस्त्र होते थे वो पशुओं के खाल से बनाए जाते थे। अगला है मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है। जो मध्यपाषाण काल थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म औजार थे उनकी मुख्य विशेषता। अगला है मानव ने खेती किस लिए शुरू की थी। मानव ने खेती किस लिए शुरू की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन की कमी के कारण। भोजन की उन्हें कमी होने लगी थी। जानवरों को किसी क्षेत्र विशेष में जानवरों को अगर वो रोज मार के खाने लगेंगे तो वहाँ जानवरों की कमी हो जाएगी। तो खाने की उनकी जो आवश्यकता थी उनकी कमी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अगला है नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था। नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी ग्राम का, यानी अस्थायी निवास का स्टार्ट जो नवपाषाण काल से शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल में कौन सी लिपि थी। जो प्रागैतिहासिक काल थी उसमें कौन सी लिपि थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई लिपि नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, जिस कारण उस समय के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्वविद खोजते हैं। जो पुरातत्वविद थे वो क्या खोजते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में सभी। जो पुरातत्वविद थे वो औजार, जीवाश्म और हड्डियों की खोज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग की खोज ने मानव को बनाया। आग की खोज ने मानव को क्या बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शक्तिशाली बनाया, सुरक्षित बनाया और उन्नत बनाया था। अगला है प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो प्रारंभिक मानव थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा शिकार। जो प्रारंभिक मानव थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो शिकार ही था। अगला क्वेश्चन है
नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन थे बने। जो नवपाषाण काल थे वो मिट्टी के जो बर्तन थे वो किस चीज़ से बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाक से। नवपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो चाक से बनते थे। दोस्तों यहाँ तक हमने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस कर लिया। इसी तरह आगे की भी वीडियो में आएंगे जिनमें हमने हिस्ट्री के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिससे पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।